जो अनन्य स्वरूप से मेरी भक्ति करता है। अनन्य अर्थात अव्यभिचारिणी, अनन्य अर्थात किसी और किसी अन्य की नहीं, मात्र मेरी। जो अनन्य स्वरूप से मेरी भक्ति करता है, नित्य प्रति मेरी जो उपासना करता है, पर्युपासते, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं योग भी करता हूं और क्षेम भी करता हूं। यह पिण्य देवता भक्ते यजन्ते श्रद्धान्विता त्यपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। पर अनन्य भक्ति से मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि मेरे ही स्वरूप की भक्ति करे। किसी का कुलदेव कोई और होता है, किसी कुलदेवी भिन्न होती है। तो ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। जब तक मनुष्य आस्था के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है किसी भी देवता की, किसी भी स्वरूप की, जो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाता वो एक बहुत बड़े भ्रम में रहता है। वो क्या? वो सोचता है कि नहीं, मुझे एक ही स्वरूप की पूजा करनी है, भगवान ने बोला है मेरी पूजा करो। परंतु भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच। सब जगह लिखा है श्री भगवान उवाच, जहां जहां भगवान ने बोला। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे स्वरूप की पूजा करो। आस्था लग जाए और भाव वहां टिक जाए तो अति उत्तम। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो जो किसी अन्य देवी देवता की पूजा भी कर रहा है, त्यपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम, कि वो तब भी मेरा ही पूजन कर रहा है। वो पूजा को ग्रहण करने वाला मैं ही हूं। हालांकि विस्मित कर देने वाली बात है, भगवान ने कहा यजन्ते अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वकम नहीं, अविधि पूर्वकम, कि पूजा तो मेरी ही हो रही है परंतु विधि से नहीं हो रही। हालांकि ना जाने ऐसी बात कहनी भी चाहिए या नहीं। मतलब जो भगवान नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं इसकी परिभाषा में, क्योंकि जो भक्ति में नहीं स्थित उसको लगेगा भगवान होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये तो अहंकार की बात कर रहे हैं कि मेरी ही पूजा करो, यदि नहीं कर रहे किसी और की कर रहे हो मेरी ही रही है पर अविधि से हो रही है। परंतु भगवान ने पहले ही कहा है इदम ते ना तपस्काय ना भक्ता है कदाचन। जिसने तप ना किया हो, जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति ना हो, उसको मेरा ज्ञान मत देना कौन्ते। नाचा आशुषुष्व वाच्यम नाचमय अभ्यसूयति। जो श्रद्धा से मेरे वचन ना सुन सके, मेरे गुणगान ना सुन सके, मेरी विभूति को ना सुन सके, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे अस्तित्व का श्रवण ना कर सके, मेरी लीला का रस ना ले सके, उस रस का आस्वादन ना कर सके, उस व्यक्ति को मेरे बारे में मत बताना। और ठीक भी है, क्योंकि हर किसी की सोचने की, समझने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है।